अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 1 है जियोग्राफी और उसके अंदर हम पढ़ेंगे द अर्थ इन स्पेस। ठीक है, आपको पता है जियोग्राफी जो होता है वो ज़मीन के जो इल्म होता है उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, इसके लैंड एंड फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे ऑन योर पेज नंबर 2। द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। अर्थ की शेप कैसी है, शेप ऑफ द अर्थ हम पहले बताएंगे। इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल, ठीक है, हम इसको कहते हैं स्फेयर कहते हैं। ये टोटली तौर पे राउंड नहीं है बल्कि जो अपनी एजिस पर ये जो है थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर। ठीक है, तो शेप ऑफ द अर्थ क्या है, ये स्फेयर है और इसकी जो है वो बॉटम्स के आगे ये आके फ्लैट हो जाती है नॉर्थ और साउथ पोल में। अर्थ के बारे में बहुत से आइडियाज़ थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। 100 of years ago पीपल हैड वेरियस आइडियाज़ अबाउट द अर्थ। बहुत ज़्यादा उनके मुख्तलिफ आइडियाज़ थे अर्थ के बारे में। सम पीपल थॉट दैट इट वाज फ्लैट, कुछ लोग कहते थे ये बिल्कुल फ्लैट है। एंड मोस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कुछ लोगों के ख्याल में यूनिवर्स के सेंटर में जो थी वो ज़मीन थी। ठीक है ना, और उसके गिर्द सारी चीज़ें घूमती थी। और कुछ लोग सोचते थे द सन एंड द प्लैनेट्स मूव अराउंड द अर्थ, के जो ज़मीन के गिर्द सूरज और सारे सितारे घूमते हैं। उनके नज़दीक ये थी सारी बात कि सारे सितारे और सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ एंड स्पेस है। टुडे वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द अर्थ। हम आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं अर्थ के बारे में, द अदर प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, स्टार्स एंड स्पेस और खला के बारे में। एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन इनटू स्पेस इन स्पेसशिप्स। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं खलाबाज जो कि खला में जाते हैं। ठीक है, और वो किस चीज़ के ज़रिए जाते हैं, स्पेसशिप के ज़रिए। ख़ास किस्म की जो स्पेसशिप बनाई जाती हैं जो कि वहाँ के माहौल के मुताबिक इंसान को लेकर जा सकती हैं। वहाँ का ईंधन कितना वहाँ पर चाहिए, कितने दिन रुकना है और वहाँ की चीज़ों को बर्दाश्त करने की इनके अंदर सलाहियत होती है। तो स्पेसशिप के अंदर जो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स आते हैं। मैन हैज़ इवन लैंडेड ऑन द मून। इंसान जो है वो चाँद पर कदम रख चुका है। Machines, cars, space probes have been sent out into space to find out more about the universe. स्पेस प्रोब्स हमने स्पेस में भेजी हैं ताकि हमें यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। और सैटेलाइट्स होते हैं मसनूई सियारे। ठीक है, सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। सैटेलाइट्स होते हैं, ऑर्बिट होता है चक्कर लगाना, वो चक्कर लगाते हैं किसके गिर्द, ज़मीन के गिर्द। दे रिसीव एंड सेंड रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। ये रिसीव करते हैं और फिर इसको वापस भेजते हैं टेलीविजन और रेडियो के सिग्नल्स को। एंड गैदर एंड सेंड इन्फॉर्मेशन, इकट्ठी करते हैं इंफॉर्मेशन को और फिर इसको भेजते हैं। सच एज़ हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ स्पेस बैक टू द अर्थ। जैसे कि स्पेस का जो है वो हाई क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इमेज वो लेते हैं और उसके बाद वो उसको ज़मीन पर वापस भेजते हैं। आपके पेज नंबर 2 पर देखिए ये एस्ट्रोनॉट है मून के ऊपर। इसके अलावा अर्थ को जो स्पेस से हमने पिक लिया तो वो किस तरह से उसका इमेज आ रहा है वो दिखाया हुआ है इन्होंने। पेज नंबर 3 है आपके पास। व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थ एंड इट्स मूवमेंट वी यूज़ सम स्पेशल वर्ड्स। जब हम ज़मीन और उसकी हरकत के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह से हरकत करती है तो हम स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं। हेयर आर सम दैट यू शुड नो। इनमें से कुछ यहाँ पर हमने बयान किए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो मैंने भी इधर लिख दिया आपको। ऑर्बिट है, एक्सिस है, इक्वेटर है, हेमिस्फीयर है, कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, रोटेशन है और रेवोल्यूशन है। पहले हम ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं, इनको आपको लर्न करना है। द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट। जो ज़मीन का सूरज के गिर्द एक रास्ता है, उसका जो मदार है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और दूसरे सियारों के भी ऑर्बिट्स हैं और जो सैटेलाइट्स होती हैं वो भी अपने ऑर्बिट में मूव करती हैं। एक्सिस क्या है, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ज़मीन के सेंटर के अंदर से, अगर हम ज़मीन को गोल है तो उसके सेंटर में से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास से इस तरह से गुजर रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको पता है ऊपर नीचे की तरफ है, तो वहाँ से जो है वो सेंटर में से गुजरती इमेजिनरी है, असल में ये एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन ज़मीन को समझने के लिए हमने ये इमेजिन किया हुआ है। ये इमेजिनरी लाइन है और ये जो है गुजरती है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के दरमियान में से सेंटर में अर्थ के। और ये टिल्ट अर्थ जो है वो घूम रही है 23.5 जो है वो उसके ऊपर। इक्वेटर क्या है, ये भी इमेजिनरी लाइन है डेट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, जो कि ज़मीन के मिडल में, ठीक है, ये ज़मीन के मिडल में घूम रही है।
जो आपका एक्सिस है वो आपके यहाँ से आ रहा है ऐसे, और जो आपका इक्वेटर है वो यहाँ से मिड में से जा रहा है, ठीक है। हेमिस्फीयर होता है, हेमी मीन्स होता है हाफ, हेमी मीन्स हाफ। तो जो इक्वेटर जब डिवाइड करता है ऐसे दो पार्ट्स में तो वो हमारे पास हेमिस्फीयर आ जाते हैं, ठीक है। अर्थ के इक्वेटर जब दरमियान में से ज़मीन को काटते हुए गुजरता है तो ज़मीन के दो हिस्से बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसको कट करता है। कार्डिनल डायरेक्शंस जो 4 हमारे पास डायरेक्शंस हैं हमारी, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ, इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है द डायरेक्शंस इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शन ऑन कंपास। कंपास जब आप पकड़ते हैं, कंपास रोज़ आपके पास होता है तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ दरमियान में फिर और होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ के दरमियान में और डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। यहाँ पर आप ज़रा अपनी पेज नंबर 3 पर देखेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये ऊपर आपके नॉर्थ पोल और नीचे आपका साउथ पोल है। वहाँ से जो है हमारे पास आ रहा है हमारा एक्सिस और इक्वेटर जो है वो दरमियान से गुजर रहा है और साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उसको डिवाइड कर रहा है। ये जो हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं ये हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। रोटेशन अब क्या है? द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स, अर्थ जो है वो स्पिन करती है या रोटेट करती है, घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से? आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है, अंडरलाइन चाहे आप इनको कर लीजिए पेंसिल के साथ। वेस्ट टू ईस्ट की तरफ वो मूव कर रही होती है ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में, और इसको एक दिन चाहिए होता है पूरा अपना रोटेट मुकम्मल करने के लिए। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू रोटेट वंस, अपने मदार के गिर्द ज़मीन को घूमने के लिए एक दिन चाहिए होता है और इसको हम कहते हैं रोटेशन। अब रेवोल्यूशन क्या है? एक तो ज़मीन अपने महवर पे घूम रही है, अपने मदार के गिर्द घूम रही है, और दूसरा ज़मीन जो है वो एक ही वक्त में सूरज के गिर्द भी घूम रही है। जो सूरज के गिर्द उसकी मूवमेंट है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। एट द सेम टाइम द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, उसी वक्त जो है वो ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है और इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमने के लिए 1 साल लगता है, 365 1/4 डेज़। नेचर सेटेलाइट है मून, अर्थ का नेचर सेटेलाइट है मून, ठीक है। आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। मून इज़ द अर्थ नेचर सेटेलाइट। ये ज़मीन के गिर्द घूमता है और इसको 28 दिन लगते हैं एक अपना चक्कर पूरा करने में, इस वजह से 1 महीना बनता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, ज़मीन जब घूमती है अपने महवर के गिर्द तो वो दिन और रात बनाती है। ये डिफरेंट सीजन्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर कॉज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। जो हमारे मुख्तलिफ सीजन्स बनते हैं वो भी इसकी मूवमेंट की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो प्लेसेस इक्वेटर के करीब होती हैं वो गर्म होती हैं और जो पोल्स के करीब जाती जाती इक्वेटर से दूर जाती हैं वो ठंडी होती हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जो कि सूरज के सामने होता है, फेस करता है सूरज को, वहाँ पर दिन होता है, और जो कि सूरज से पीछे होता है वहाँ पर रात होती है, ठीक है। ये अर्थ की मूवमेंट से दिन और रात आते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये डेफिनेशंस जो हैं आपके पेज नंबर 3 के ऊपर इनको याद करना है और बाकी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट करने हैं, उनको जहन में रखना है, अच्छे से याद करना है।